बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुडविल आर्ट्स क्लासेस में। बच्चों, आप सबके लिए मैं हड़प्पा सभ्यता पढ़ा रहा था और मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को जो है प्रीवियस जो है वीडियोस में किया है पार्ट बाई पार्ट में। और इस पार्ट में हम सभी जो है हड़प्पा सभ्यता में व्यापार कैसे होता था इन बातों को देखेंगे और समझेंगे। बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या बात करना है, हमें ये बात करना है कि व्यापार या ट्रेड जो है कैसे होता था और ये व्यापार के लिए जो है कैसे जो है मुद्रा या लिपि जो है इसका प्रयोग किया करते थे। बच्चों, ये लिपि के बारे में बताऊंगा कैसे लिखे जाते हैं और ये लिपियां रहस्यमयी हैं आज भी, क्योंकि इन्हें पढ़ाने गया है ना। फिर उसके बाद जो है हम सभी जो है इस बात को जानेंगे कि ये जो है देख पा रहे हैं कि ये जो है तुला है, ये क्या है, इस चीज को समझेंगे। फिर बात करें तो ये देखिए हम लोग हड्डी वगैरह भी देखेंगे, खुदाई करके देखेंगे, है ना, कैसे आर्कियोलॉजिस्ट जो है उसकी खुदाई करते हैं और कैसे इसके बारे में कहानी को पता किए, है ना। बच्चों, हम सभी जानेंगे कि यहाँ पर जब खुदाई हुआ था तो ये मूर्ति काफी खास और अहम मूर्ति है। ये किसका मूर्ति है, इनका नाक भाई साहब का कैसे टूट गया, इस बात को भी हम सभी क्या करेंगे, जानेंगे। और ये देखिए, ये जिनकी पूजा किया करते थे उनकी एक जो है मुहर में ऐसा जो है तस्वीर में ऐसा फोटो मिला है जिसको पूरा करके जो है ऐसा बनाया गया है ना। तो इसकी जो है चर्चा जो हम इस क्लास में करेंगे और उस समय की जो बनी हुई मिट्टी की मूर्तियां, इसकी भी चर्चा आज की क्लास हम सभी करेंगे, है ना। और ये देखिए मातृ देवी का मूर्ति, है ना। और जो है इस सभ्यता का जो है अंत कैसे हुआ, यहाँ तक की कहानी बच्चों हम लोग अच्छे ढंग से जानेंगे। तो आप सभी से बस इतना ही गुजारिश, इतना ही निवेदन, वीडियो शुरू किए हो तो अंत तक देखना, है ना, क्योंकि आप अगर 2026 में एग्जाम देने जा रहे हो और यह आप सबके लिए वीडियो जो है बहुत खास होने वाला है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए खास होने वाला है। और बिल्कुल पिक्चराइज वे में मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बच्चों, हम सही बात करें व्यापार का, ठीक है भाई। व्यापार जिसे हम लोग कहते हैं ट्रेड, क्या कहते हैं बच्चों, ट्रेड कहते हैं। तो ये ट्रेड जो है कहां कहां करते थे, तो जैसा कि बात करें तो इनका जो है ट्रेड, है ना, इनका ट्रेड कहां कहां हुआ करता था, इस बात को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो बच्चों, ये ओमान जाते थे और कहां जाते थे, है ना, ये ओमान जाते थे। और बात करें तो कहां जाते थे, बहरीन जाते थे। बहरीन जिसे क्या कहा जाता है, दिलमुन। तो इस बात को याद रखिएगा, बहरीन को दिलमुन भी कहा जाता है। और हड़प्पा के लोग कहां कहां व्यापार करते थे, ओमान हो गया, बहरीन हो गया और मेसोपोटामिया के साथ इनके व्यापारिक संपर्क थे, यानी यहां पर इन लोग ट्रेड किया करता था। और बात करें तो ये जब व्यापार करने जाते थे तो ये समुद्री मार्ग से होकर भी जाया करते थे, है ना, और स्थल से तो जाते ही थे, समुद्री मार्ग का भी उपयोग इन लोग किया करता था बच्चों। और जिससे वो जाते थे तो वहां के लोग इन्हें हड़प्पा वासियों को बच्चों मेलुहा शब्द का प्रयोग किया जाता था। किसका किया था, मेलुहा करके इनको जो है बुलाया जाता था। तो बच्चों, वहां के बारे में सर व्यापार था, इसकी जानकारी आपको कैसे मिली सर। देखिए, वहां पर जब व्यापार करने के लिए व्यापारी गए तो बहुत सारी वहां की मुहरें मिली हैं। और बच्चे, आप जानते हो कि आप भी जब सामान जो है ऑनलाइन ऑर्डर करते होगे तो देखते होगे कि क्या होता होगा, सामान के ऊपर जो है ना सील किया हुआ रहता है, मोहर मारा होता है ना, कि ताकि जो है इस मोहर को, सील को खोलेगा तो खोलना नहीं है, जिसका सामान है वही खोलेगा, है ना। तो हड़प्पा के समय में भी इसका प्रयोग हुआ करता था, इन मुहरों का प्रयोग हुआ करता था, है ना। और इन मुहरों के माध्यम से ही ये व्यापारी को पता चल पाता था कि अच्छा ये फलना जो है ट्रेडर का जो है सामान मेरे पास आया है। तो सोचो, इन लोग का ट्रेड, व्यापार, और जिस जो है सभ्यता में व्यापार ट्रेड जिस देश का भी बहुत अच्छा होगा वो काफी उन्नत होगा, तभी तो ये, है ना, अद्भुत और जो है आश्चर्यजनक ये सभ्यता के बारे में इतना रिसर्च जो है पता चला और आज भी हम सभी के लिए आश्चर्य है। बच्चों, हमने तो बता ही दिया कि बहरीन हो, ओमान हो, मेसोपोटामिया हो, सब जगह से इनका जो है संपर्क था और व्यापार किया करते थे, है ना। और जैसा कि हमने कहा कि मेसोपोटामिया के अभिलेख से, है ना, तो इनका जो है संभवतः इन्हें क्या कहा जाता था, तो संभवतः इन्हें जो है बच्चों, है ना, जो कहा जाता था मेलुहा शब्द का प्रयोग किया जाता था। किसका शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो मेलुहा, है ना, मेलुहा यानी हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता था। तो याद रखना ये कि बात करें किसके लेखों में, तो मेसोपोटामिया के लेखों में जो है मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है
है ना। और यहां से इन लोग क्या क्या मंगाता था बच्चों, तो यहां से इन लोग कार्लेलियन मंगाता था, लाजवर्द मंगाते थे, है ना। लाजवर्द एक मणि होता है, चमकीला पत्थर होता है। तांबा मंगवाया करते थे, सोना मंगवाया करते थे, लकड़ी मंगवाया करते थे। ये सारी चीज जो है मंगवाने का काम जो है किया करते थे। कौन, ये जो है बात करें हड़प्पा वासी, यानी जो है बात करें हड़प्पा वासी जो है, यानी मेसोपोटामिया के लेखों में जो है जिक्र किया गया है कि ये हड़प्पा से इन चीजों का डिमांड करते थे और हड़प्पा वासी इन्हें वहां पहुंचाया करते थे, है ना। तो बात करें तो यहाँ पर जो है मुहरों पर, है ना, जहाजों पर और नावों का चित्रण मिला है। जब यहाँ पर जो है जो मुद्रा था और यहाँ का जो मुहर था, है ना, उसमें नाव का चित्र मिला है। तो इससे जानकारी मिलता है कि इन लोग जो व्यापार करता होगा वो किससे व्यापार करता होगा, नाव के माध्यम से करता होगा, जहाज के माध्यम से करता होगा। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ के मुहरे जिस पर लिखी हुई थी, और लिखी हुई चीज को ही, है ना, लिखी हुई आकृति को ही हम सभी क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं बच्चा। हम सभी उसे स्क्रिप्ट कहते हैं। और बाट, बाट समझते हैं, वेइंग मशीन। आप तराजू देखिए ना, और बटखारे पर क्या करते हैं, आप सामान को रखते हैं, इधर सामान रखते हैं, इधर बटखारा रखते हैं और तोल कर देखते हैं। बच्चों पत्थर के उन लोग बाट भी बनाया था, यानी जो बटखारा भी था, और उसमें भी कुछ ना कुछ लिखे हुए थे, चित्र थे। हालांकि उनके लिपि को आज तक हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। और आपको बता दे, ये जो लिपि है उस समय का प्रयोग, यानी इन लोग लिखना तो जानता था, लेकिन लिखे क्या है आज तक इसको हम लोग डिकोड नहीं कर पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं, जान नहीं पाए हैं कि इनकी लिखी हुई क्या था। इन लोग कैसे लिखते थे सर, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग, ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है, तो हम लोग जो है ऐसे लिखते हैं ना। मान लीजिए कि मैं, है ना, एक लड़का हूं, तो हमने कैसे लिखा, बात करें तो सर हमने लिखा सर इधर जो है बाएं है सर, और इधर सर दाएं है सर, यानी जो है बाएं से दाएं लिखे। लेकिन बच्चों इन लोग जो लिखा करता था, तो इन लोग जो है दाएं से बाएं लिखा करता था, यानी बात करें तो जो है राइट से, है ना, लेफ्ट लिखा करते थे, है ना। तो यानी जो है जैसे उर्दू लिखा जाता है ना, ये जो है उर्दू भी, जो भी कुछ भी हमको नहीं लिखने आता है, मैं ऐसे लिख दिया, तो उर्दू जो है लिखा जाता था बिल्कुल बच्चे वैसे ही जो है इनकी जो है लिखने की जो तरीका था। लेकिन क्या लिखे हैं, जैसे हम लोग इसको पढ़ ले रहे हैं कि ये ल है, ये म है, ये त है, ये तलाबे स है, क्योंकि हम हिंदी के वर्णमाला को जानते हैं। लेकिन इनकी जो वर्णमाला ये लिखा हुआ है, ये वर्णमाला आज तक नहीं समझ पाए हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दें, है ना, अगर आपको इतिहास में रुचि है, आप जो है आर्कोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, आप जो है इन चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, इस रहस्य को उलझाने में दिलचस्पी रखते हैं और तभी सब्जेक्ट का चयन किए हैं, तो आप जो है करोड़पति बन सकते हैं। क्या सर, करोड़पति? हाँ हाँ, करोड़पति बन सकते हो। कैसे? तो बच्चे इस लिपि, यानी जो है हड़प्पा सभ्यता के जो लिपि था, इसको पढ़ने के लिए बात करें, भारत का एक राज्य है, ठीक है, उसका नाम क्या है, तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु, जहां के मुख्यमंत्री जो है वर्तमान स्टालिन ने, है ना, वहां के सीएम कौन, स्टालिन ने हैं, है ना। उन्होंने घोषणा किया है कि जो भी इस लिपि को पढ़ेगा, कौन लिपि को, हड़प्पा लिपि को पढ़ेगा, उसे 1 मिलियन, है ना, 1 मिलियन क्या मिलेगा, डॉलर मिलेगा। 1 मिलियन डॉलर बच्चों, यानी 1 मिलियन डॉलर कितने के बराबर होगा, लगभग बात करें तो ये 66 से 67 करोड़ रुपया तक का क्या होगा, 1 डॉलर। यानी अगर कोई लिपि का खोज करता है तो उसे 67 करोड़ रुपया जीतने का मौका मिलेगा, है ना। तो आपके अंदर है दम, आप अब के इंटरेस्ट रखते हैं इस लिपि को पढ़ने में, तो आप रिसर्च कर सकते हैं और रिसर्च करके बताइए और इनाम लेकर जाइए। ये तो तमिलनाडु सरकार है, और भी बहुत सारे लोग आपको इनाम देंगे, है ना। तो आइए, ये जो देख पा रहे हैं मुहर पे छपा हुआ, ये जानवर का तस्वीर, ये मछली का तस्वीर, है ना, ये सब जो है उनकी लिखी हुई लिपि है। ये जानवर का तस्वीर, यहाँ पर कुछ और बना हुआ तस्वीर, है ना। उस समय की संस्कृति की कहानी कहता है ये लिपि, है ना, जो क ख ग घ देखिए एकदम छाता की तरह दिखाई दे रहा है। और आप क्या पाएंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक मोहर जो है, यहाँ पर जो है
यहाँ पर बैल का जो है तस्वीर दिखाया गया है, मतलब इन लोग बैल का, हल बैल का भी प्रयोग किया करता होगा। यहाँ पर देखिए एक और लिपि है जिसमें जो है कुछ चित्र बना हुआ है ना। तो बात करें मुहर, जिसकी हमने चर्चा किया कि भाई मुहर का प्रयोग क्यों करते थे, तो हमने समझाया ही है ना कि इनका प्रयोग लंबी दूरी के व्यापार के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। और ये प्रेषक, मतलब जिसको भेज रहे हैं उसे प्रेषक कहते हैं, है ना। प्रेषक की पहचान भी बताती थी कि भैया ये कौन आपको भेजा है। जैसे मुहर लगा होता है फ्लिपकार्ट का, अमेजन का, है ना, जो है अब बहुत सारा जो है आपका स्विगी का, जोमैटो का, तो ये इस तरह का जो है मुहर लगा हुआ चीज है ना, उस समय की जो है लंबी दूरी यात्रा में क्या होता था, काफी मददगार साबित होता था। जब खुदाई हुआ तो इस तरह के बहुत सारी मुहरें मिली बच्चों, आप जैसा कि तस्वीर में ये सब देख पा रहे हैं, ये सारे जो है हड़प्पा सभ्यता के ही मोहरे हैं। देखिए एक सिंग वाला गेंडा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर जो है तरह तरह के जो है बहुत सारे जो है तस्वीर में जो है पशुओं को दिखाया गया है। और जैसा कि हमने बताया कि यह लिपि क्या है बच्चों, यह लिपि अभी भी रहस्यमयी है, यानी अभी भी इसका रहस्य, यानी इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है, मिस्टीरियस है, अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इसे लगभग बात करें 375 से 400 चिन्ह है। एबीसीडी में मात्र जो है 26 से बच्चा, है ना। वर्णमाला में क ख ग घ आई ये सब है। तो यहाँ पर जो है 375 से 400 इसके जो है चिन्ह मिले हैं। तो ये याद कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपके लिए बहुत खास हो सकता है ना। और यह लिपि कैसे लिखी जाती थी, तो दाईं से बाईं, यानी इस तरह से राइट से लेफ्ट लिखा जाता होगा, है ना। तो ये भी याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता में जो लिखी गई लिपि है वो किस प्रकार लिखा जाता था, है ना। आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को पहले तो पूरे अंत तक देखना, और आपके लिए एग्जाम के लिए और भी वीडियो डालेंगे, है ना। और अपने जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करना, और आप अगर इस चैनल पे हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी जो है आपके जो है एग्जाम से रिलेटेड, आपके ज्ञान को बढ़ाने से रिलेटेड बहुत सारे जो है अच्छे फैक्ट्स बहुत बेहतरीन और मजेदार तरीका से मैं पढ़ाऊंगा, है ना। आगे बढ़े तो बात करें तो यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा तुला है, तराजू है। आपने जो है देखे होंगे बनिए की दुकान पर, है ना, या किराना दुकान पर इस तरह का तराजू। तो उस समय जो तराजू होता था, उस समय तराजू की बात करें तो तराजू में देखिए ये पत्थर के जो बने हुए चरखूट आप जो देख रहे हैं, यानी जो है घन के आकार का घनाकार जो दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है बच्चों, बाट है। जिसे हम लोग जो है वेट है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बटखरा कहते हैं, जिससे हम लोग सामान को तौलते हैं। तो सोचिए उस समय ये तराजू का ये भी जो है आविष्कार हो चुका था, है ना। कितना ये डेवलप सभ्यता था। बात करें तो बाट, तो इन लोग बाट में जो है बनाने के लिए ये जो पत्थर होता था, याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है, चट नामक पत्थर का बना होता था। किसका, चर्ट, है ना। तो ये बहुत बार पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बाट के जो घनाकार बाट होता था ये किस पत्थर का बना होता था, तो ये चाट, है ना। विनिमय का मतलब होता है खरीद बिक्री, है ना। अगर बात करें तो बाटों का जो निचला मानदंड होता था, याद रखना निचला मानदंड की बात कर रहे हैं, निचला मानदंड होता था, वो बात करें तो आपका द्विआधारी होता था। मतलब एक के बाद जो है 2 केजी का मिलेगा, फिर 4 केजी का, फिर 8 केजी का, फिर 12, 16, फिर 32, फिर 64, ऐसे जो होता था। और ऊपरी ये निचला मानदंड है, अगर ऊपर में जाएंगे हायर में तो वहां पर दशमलव प्रणाली का जो है होता था, प्रयोग होता था। ये ध्यान रखना, निचले मानदंड बोलेगा तो द्विआधारी और ऊपरी मानदंड बोलेगा तो दशमलव प्रणाली। ये क्वेश्चन यहाँ से बना है और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आपकी कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से क्लियर करना हमारा काम है। बिल्कुल इत्मीनान से आप जो है वन शॉट वीडियो, धड़ाधड़ वीडियो, फटाफट वीडियो, झकास वीडियो, रफ्तार वीडियो, एक्सप्रेस वीडियो, सारे वीडियो देख लेते हो। एक बार इत्मीनान से पढ़ लो, आपके 12th में तो काम आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ ये सारे जो है बच्चों आपके जो है आने वाले, अगर आप कंपटीशन देते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के, जो सरकारी एग्जाम के आप तैयारी कर लेंगे, उस समय भी आपके बहुत काम आएंगे। अगर आप बीपीएससी, अगर यूपीएससी करेंगे तो उस समय कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो उस समय में दोबारा पढ़ने का नहीं, बस केवल एक गाइडेंस और एक दिशा की आवश्यकता पड़ेगा, और सेल्फ स्टडी से भी आप एग्जाम को निकाल सकते हैं, है ना।
आप बच्चों यहाँ पर एक और देख पा रहे होंगे कि हड़प्पा सभ्यता का समाज और शासक यानी सोसाइटी कैसा होगा। ये जो सोचने वाली बात है ना, जानने वाली बात है कि भाई उस समय की जो है जानकारी हम लोग कैसे प्राप्त किए होंगे। तो आप सभी को पता है कि आर्कोलॉजिस्ट हुआ करते थे, और आर्कोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, ये जो होते खुदाई करते हैं, है ना, और खुदाई करके पता करते हैं कि भाई जो सामान मिलता है कि ये कितना पुराना है। कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से, है ना, पता करते हैं कि कितना पुराना है। इन लोग जो है उस समय इसका क्या उपयोग में लिया करता होगा, किस प्रकार इसका उपयोग करते होंगे, ये सारा चीज का जो है ना, बारे में हमारे आर्कोलॉजिस्ट पूरा तत्ववेदा वेता यानी जो होते हैं पुराने सामानों के बारे में जो जानकारी इकट्ठा करते हैं वो करते हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कब्र की खुदाई की गई है, और कब्र में जो है एक मानव का अस्थि मिला है, यहाँ पे कुछ बर्तन है, यहाँ पे कुछ उपयोग का सामान है। इससे पता चलता है कि समाज में ये अंधविश्वास होगा कि बात करें मरने के बाद आदमी जिस लोक में गया है उसे सामान की आवश्यकता पड़ती होगी, और उसकी सामान की आवश्यकता के लिए, है ना, उसको सामान में दफना दिया जाता होगा। और सिंपल सा बात है, अगर परिवार मान लीजिए गरीब रहेगा तो मिट्टी का बर्तन देगा या लोहा का बर्तन, लोहा तो उसमें था ही नहीं, है ना, तांबा का बर्तन देगा या साधारण साधारण सामान देगा। लेकिन अगर वही अमीर हुआ तो भाई सोना चांदी का जो है सामान से करेंगे कि भाई अब ये चले गए, इसलिए इनको जो है क्या किया जाए, जो है अच्छे से विदा किया जाए। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं तो इससे समाज का पता चलता है कि यहाँ पर अमीरी और गरीबी भी था, है ना, यहाँ पर अमीरी और गरीबी भी जो है पर्याप्त मात्रा में दिखा जाता है। तो ये हमें कहाँ से मिली, खुदाई से मिला। तो देख रहे हैं यहाँ पर देखिए हमारे आर्कोलॉजिस्ट जो है बिल्कुल सावधानी पूर्वक क्या कर रहे हैं, खुदाई करते हुए दिखाई गए हैं। यहाँ पर जो है खुदाई हो रहा है ना बच्चों। देखिए यहाँ पर जो उनका लोटा है, इनका सामान है, सारी चीज को क्या कर रहे हैं, बहुत बारीकी से उठा रहे हैं। अब जो हमने बात को समझाया उसको हम लोग जो देखेंगे और समझेंगे, है ना, किस अध्ययन से क्या देखने को मिला। तो कहता है कि पुरातात्विक विद सावधान यानी जो ब्रुएल्स होते हैं, है ना, वहां से जो है बात करें तो विलासता मतलब लग्जरियस वस्तुओं का अध्ययन से सामाजिक विभिन्नताओं का पता चलता है। अगर अमीर होगा तो लग्जरियस सामान होगा, सिंपल होगा तो सिंपल सामान होगा, है ना। जैसे कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन और क्या मिले हैं, आभूषण भी मिलते हैं। लेकिन बात करें शासक, तो देखो एग्जैक्ट इनकी लिपि तो हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, तो ये बात पता करना कि यहाँ पर कोई शासक वर्ग हुआ होता होगा जो पूरे पर जो है शासन करता होगा, या कहने का मतलब कि जो है यहाँ पर जो है कौन होता होगा, है ना, जो पूरे सबको एक साथ लेकर चलता होगा, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता होगा। तो बच्चों वहां पर खुदाई हुई थी, है ना, और खुदाई में जो देखिए यहाँ पर जो है एक जो है मूर्ति मिली थी इसका, है ना। हालांकि इसे निकालने में जो है थोड़ी टूट फूट हो गई है, जैसा कि तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है। बेचारे भाई साहब का जो है ना नाक यहाँ पे टूट गया है, जैसा कि देख पा रहे हैं। लेकिन इनकी बनावट, इनकी शैली से देखने में यही लग रहा है ना कि इनके माथे पे बना हुआ पट्टी जैसे मान लो कि कोई ये राजा हो, है ना। लेकिन ये जो साल ओढ़े हुए हैं और दाढ़ी बनाए हुए हैं और जो है बाजू बंद भी बांधे हुए हैं और साल भी लग रहा है, काफी जो है कीमती है बच्चों। तो इससे लगता है कि ये राजा होंगे। लेकिन ये पुरोहित भी लग रहे हैं यानी पुजारी भी लग रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता में लोग बच्चों जो है पूजा तो करते थे, है ना, प्रकृति की पूजा करते थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, है ना, यहाँ पर किसी प्रकार का मंदिर वगैरह नहीं मिला है। तो इनका जो है नामकरण इतिहासकारों ने क्या किया है, इसका जो इतिहासकारों ने जो है नामकरण किया है पुरोहित राजा। क्या कहा है, पुरोहित, है ना, पुरोहित राजा से इन्हें संबोधित किया है। पुरोहित मतलब हो सकते हैं ये पुजारी हो, और जो है राजा यानी बात करें तो शासक भी हो सकते हैं। तो प्रिस्ट किंग इन्हें क्या कहा गया है, प्रिस्ट किंग कहा गया है। तो ये खुदाई में ये मिले थे। इसी बात का जो है जिक्र जो है हमने जो है ऊपर लिख कर भी किया है ना, कि शासक के बारे में क्या है, मतभेद है। क्या मतभेद है बच्चा, इस बात को देखो। तो कहते हैं क्या शासक के बारे में, इस बात पर मतभेद है कि हड़प्पा सभ्यता के शासक थे या नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर वैसा कोई जो है देखने को नहीं मिलता है राज परिवार वगैरह। कुछ का मानना है कि कोई शासक ही नहीं था, और कुछ मानते हैं कि कई शासक थे, और कुछ का तर्क है कि यह एक राज था और एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा यानी प्रिस्ट किंग की जो है संज्ञा दी गई
है। जो हमने मूर्ति दिखाया, जो हमने तस्वीर दिखाया है ना, उसकी बात और चर्चा की जा रही है। बच्चों आगे बढ़े, है ना, आगे बढ़े तो ऐसे जो है हम लोग जो है इस चीज को देख लिए। यहाँ पर जो है धर्म को लेकर क्या लोगों का सोच है, क्या रिसर्च किया गया है, क्या पता लगाया गया है कि यहाँ पर किस धर्म को लोग मानने वाले लोग थे, क्या इन लोग पूजा पाठ किया करते थे, क्या ये लोग मंदिर बनाया करते थे या नहीं बनाया करते थे। इस बारे में अगर देखें तो इन लोग जो प्रकृति की पूजा किया करता था, पीपल के वृक्ष की पूजा किया करता था, मातृ देवी की पूजा करता था, है ना, उर्वरता के देवी को मान करके उनकी पूजा किया करता था, है ना। और एक जो है तस्वीर में ये भी दिखाया गया है ना, जिसमें जो है स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। संभवतः उसका जो है वो उर्वरता की देवी हो, जिसका जो है वहां पर जिक्र किया गया है। खुदाई हुआ बच्चों, तो यहाँ पर देखिए एक जो धुंधला धुंधला आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, एक पत्थर की मूर्ति मिली है। थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का ये फोटो नहीं आया है, कोई नहीं। इस मिट्टी की मूर्ति को जो है अलग ढंग से फिर से पुनः बनाया गया। तो यहाँ पर जो पाया गया है वो ये पाया गया है कि यहाँ पर जो ऐसा तस्वीर होगा, है ना, तो ये जो है बीच में बैठे हुए हैं और आसपास क्या है, पशु है। तो इसलिए इन्हें कहा गया पशुपति। क्या कहा गया, पशु, है ना, पति कहकर इन्हें जो है पुकारा गया। इन्हें क्या कहा गया, पशुपति कहा गया। सिंपल सा लग रहे हैं कि ये जो है ध्यान में बैठे हैं, है ना, ध्यान में बैठे हैं, साधना में बैठे हैं। और हमारे शंकर भगवान यानी शिव, है ना, आद्य शिव जो है ना, इनसे जो है इनकी जो है तुलना की गई है। किनको, पशुपति महाराज। हो सकता है इन लोग शंकर भगवान की पूजा किया करता होगा। हालांकि इन लोग लिंग और योनि की भी पूजा किया करता था, है ना। लेकिन ये बात हमने पहले ही बता दिया था, यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था। देखो उसी जो है पत्थर की मूर्ति का जो है ये कटिंग का तस्वीर जो है दिखाया गया है, जिसके आसपास जो है हाथी है, गेंडा है ना, ये सारे जो है हिरन है ना, बैल है। तो ये सारे चीज को क्या किया गया है, दिखाया गया है। बात करें यहाँ पर तो जो है यहाँ से और भी बहुत सारी जो है मूर्तियां प्राप्त हुई है। जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये पुजारी का मूर्ति जिसका हुआ, यहाँ पर इस तरह का जो है बहुत सारे, यहाँ पर बहुत सारे मिट्टी के बने हुए खिलौने मृण मूर्तियां भी मिली हैं, है ना। मृण मूर्तियों का मतलब क्या होता है बच्चा, तो मृण का मतलब होता है ना, बात करें मृण मूर्तियां, है ना, तो मृण मूर्तियों का मतलब जो है क्या होता है, तो मृण, है ना, एक बार रुक जाइएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो मृण मूर्तियों का जो है मतलब क्या होता है, इसको हम लोग जो है देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो मृण मूर्तियों का मतलब ये होता है कि मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां। किसकी बनी हुई मूर्तियां, मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां होती है ना। जहाँ की आप सभी ये देख पा रहे हैं कि ये जो तस्वीर जो है ये लगा हुआ सामने जो है ना, मिट्टी की मूर्ति की तस्वीर लगी हुई है ना। और जिसे जो है मातृ देवी, है ना, ये आप तस्वीर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये तस्वीर क्या बताता है, तो ये तस्वीर यही बताता है, ये मातृ देवी का तस्वीर है। जहाँ पर देखिए इन्हें जो है बात करें तो इन्हें जो है बात करें तो ये जो है आपका पूरे गहने से जो है लगे हुए हैं, है ना। और ये जो है बात करें तो ये जो है आपके बहुत सारे जो है तस्वीर मिले हैं। तो बच्चों ये वीडियो में इतना ही तक हम आपको समझाते हैं, और इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ अगले वीडियो में जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि अंत तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।